उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सियासी माहौल पहले ही गर्माने लगा है। सत्ता की कुर्सी पर लंबे समय तक काबिज रहने और अपनी पकड़ मजबूत करने की दौड़ में भाजपा पूरी ताकत के साथ जुट गई है। पार्टी ने अपने पुराने लेकिन सबसे प्रभावी हथियार ट्रिपल एस मॉडल यानी सरकार, संगठन और संघ को और सशक्त बनाने का काम तेज कर दिया है। बता दें कि हाल ही में मोहन भागवत के उत्तर प्रदेश दौरे और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की कई जगहों में की जा रही समन्वय बैठकों को इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इन बैठकों में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन के प्रमुख पदाधिकारी भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि पार्टी संगठनात्मक मजबूती को चुनावी सफलता की आधारशिला मान रही है। बता दें कि भाजपा की रणनीति सिर्फ राजनीतिक प्रबंधन तक सीमित नहीं है। पार्टी सामाजिक समीकरणों को साधने के साथ साथ वैचारिक मुद्दों को भी धार देने की तैयारी कर रही है। राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक पहचान, मंदिर, गो संरक्षण और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर संवाद बढ़ाने की योजना इसी का हिस्सा मानी जा रही है। इसके साथ ही पिछड़े, दलित और शहरी मध्यम वर्ग के बीच अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश भी की जा रही है। संगठन है, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से संपर्क करके, आरएसएस के अधिकारियों से संपर्क करके अपने कार्य के बारे में बताना, जानना और सहयोग लेना एक प्रक्रिया है। उसके अंतर्गत दोनों के बीच में यानी संगठन और सत्ता और वैचारिक परिवार यानी आरएसएस के बारे में आरएसएस से संपर्क करना एक उनकी कार्य पद्धति का हिस्सा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार और संघ के बीच में तालमेल काम का कार्य देखने के लिए यानी मुख्यमंत्री बड़े स्तर पर वहाँ के संगठन मंत्री को कार्य देखना होता है, उसके बाद महामंत्री यानी अमरपाल मौर्य हैं वो उस कार्य को देख रहे हैं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि छात्रों के बीच में, युवाओं के बीच में, अलग अलग कार्यक्रमों के बीच में, अलग अलग वर्गों के बीच में, समाज के सभी क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उनके कामेश्वर सिंह को भी लगाया है। तो शैक्षणिक और सामाजिक अन्य गतिविधियों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख व्यक्तियों के साथ तालमेल करके और सरकार के द्वारा अपने मंत्रियों के अपने कार्य के बारे में आम जन तक के सपनों को साकार करने के लिए, व्यवहारिक रूप से लाने के लिए, जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए, कार्यकर्ताओं के समस्याओं के निदान के लिए और सरकार अपनी नीतियों को वैचारिक स्तर पर कैसे खड़ा कर सके, इसके लिए संघ के साथ अलग अलग चरणों में बैठक होती है। एक प्रक्रिया। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी जीत का रास्ता बूथ स्तर से होकर ही गुजरता है। यही वजह है कि संघ और भाजपा दोनों ही शाखाओं, आनुषंगिक संगठनों और कार्यकर्ताओं के जरिए गांव-गांव तक पहुंच बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मतदाता सूची का सूक्ष्म अध्ययन, छूटे हुए नाम जोड़ने की कोशिश और प्रत्येक बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता तैयार करना इस अभियान का अहम हिस्सा है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह पूरा प्रयास सिर्फ संगठनात्मक गतिविधि नहीं, बल्कि 2027 की चुनावी बिसात बिछाने की शुरुआत है। भाजपा का मानना है कि अगर सरकार की योजनाएं, संगठन की ताकत और संघ का वैचारिक आधार एक साथ काम करें तो चुनावी मुकाबले में बढ़त बनाई जा सकती है। बीजेपी ने ये कोशिश कर रही लगातार कि जातियों के पिकेट से लोगों को निकाला जाए और उनको हिंदुत्व के नाम पे जोड़ा जाए। इसी तरह देख रहे होंगे कि लगातार बीजेपी के कार्यक्रम हो रहे हैं, संघ के कार्यक्रम हो रहे हैं, एबीवीपी के कार्यक्रम हो रहे हैं और इस बहाने जो हिंदुओं को संगठित करने की कोशिश हो रही है। हालांकि विपक्ष के लिए भी ये एक संकेत है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक सक्रिय और प्रतिस्पर्धी होने वाली है, क्योंकि जब सत्ता पक्ष अपनी रणनीति को इतनी व्यवस्थित तरीके से जमीन पर उतारने में जुटा हो तो राजनीतिक मुकाबला भी उतना ही तीखा होने की संभावना बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का चुनाव सिर्फ सत्ता का संघर्ष नहीं होगा, बल्कि संगठन, विचार और सामाजिक समीकरणों की एक बड़ी परीक्षा भी साबित होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।